नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, वो दौर था 1990 का, जब भारत के पास हुनर तो था और मेहनत भी था, लेकिन अपनी ताकत को चलाने के लिए बाहरी मदद की जरूरत पड़ती थी। उस समय फैक्ट्रियों और बड़े उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले डीजल जनरेटर्स ज्यादातर यूके, जर्मनी और अमेरिका जैसे विकसित देशों से मंगवाने पड़ते थे। भारत के पास कंपनियां तो थीं, लेकिन वो सिर्फ असेंबलिंग का काम करती थी, पूरा जनरेटर खुद नहीं बनाती थी। फिर धीरे धीरे जब देश में फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ी, सरकारी प्रोजेक्ट्स शुरू हुए और बिजली की मांग आसमान छूने लगी, तब भारत ने फैसला किया कि अब हमें खुद अपने जनरेटर्स बनाने होंगे। और आज हालत यह है दोस्तों कि हमारा देश 3000 केवीए तक के शक्तिशाली जनरेटर्स खुद तैयार करता है, और ये बस खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बना रहा है। आज की तारीख में भारत में 50 से भी ज्यादा कंपनियां छोटे से लेकर बड़े औद्योगिक जनरेटर्स का निर्माण करती हैं। हर साल करीब 1.5 लाख से ज्यादा जनरेटर्स सिर्फ भारतीय बाजार में बिकते हैं, और सबसे कमाल की बात यह है कि जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा भारत अब उत्पादन कर सकता है। यही कारण है कि आज भारत 90 से ज्यादा देशों को अपने मेड इन इंडिया डीजल जनरेटर्स एक्सपोर्ट करता है, और इनमें से 95% जनरेटर्स पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्मित होते हैं। यानी मेक इन इंडिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण यही है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो दुनिया का डीजल जनरेटर मार्केट करीब $25 बिलियन का विशाल बाजार है। इस समय चीन इस मार्केट का सबसे बड़ा और दबंग खिलाड़ी है। चीन और तुर्की के बाद भारत तीसरे नंबर पर अपनी मजबूत जगह बनाए हुए है। हाँ, फर्क जरूर है। फर्क यह है कि चीन ने 2024 में अकेले 52,000 जनरेटर्स बेचे थे, जबकि भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े 10,000 के आसपास थे। लेकिन यहाँ भारत की असली खासियत यह है कि जो देश भारतीय जनरेटर्स खरीदते हैं वो सिर्फ सस्ते दाम के चक्कर में नहीं बल्कि विश्वसनीयता और क्वालिटी के लिए खरीदते हैं। भारत के ज्यादातर खरीदार मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे देश हैं, जहां भारत की साख और भरोसेमंदी सबसे ज्यादा है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारतीय जनरेटर्स का सबसे बड़ा खरीदार देश है। उसके बाद केन्या, तंजानिया और नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देश हमारे प्रमुख ग्राहक हैं। इतना ही नहीं, भारत ने कई देशों को प्राकृतिक आपदा और आपातकाल के समय मानवीय सहायता के रूप में भी जनरेटर्स भेजे हैं। अफगानिस्तान, नेपाल और अफ्रीका के कई देशों को भारत की यह मदद उस नाजुक वक्त में मिली जब उनकी पूरी बिजली सप्लाई ठप पड़ गई थी और लोगों को अंधेरे में जीना पड़ रहा था। आज भारत सिर्फ पारंपरिक डीजल जनरेटर्स तक सीमित नहीं रह गया है। अब देश में सीएनजी, एलपीजी, बायोफ्यूल और यहां तक कि हाइड्रोजन से चलने वाले आधुनिक जनरेटर्स का उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया जहां नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ रही है, वहीं भारत दोनों पैरों पर मजबूती से खड़ा है, क्योंकि सोलर पैनल और विंड फार्म्स भविष्य के लिए जरूरी जरूर हैं, लेकिन उन्हें स्थापित करने की लागत, समय और जगह की जरूरत बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि अगले 30 सालों तक भी जनरेटर इंडस्ट्री को पूरी तरह से रिप्लेस करना आसान नहीं होने वाला। भारत अब सिर्फ पावर बना ही नहीं रहा, बल्कि उसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसी ताकत के साथ भारत एक और ऐसी अद्भुत इंडस्ट्री में दुनिया को अपने दम पर चला रहा है, जिसके बिना आधुनिक दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। वो जादुई इंडस्ट्री है कैस्टर ऑयल की, जहां भारत का दबदबा किसी बादशाह से कम नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। असल में भारत दुनिया की उस इंडस्ट्री को पूरी तरह कंट्रोल करता है जहां अकेले उसका हिस्सा 90% से भी ज्यादा है। यह कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक तेल है जो पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों, प्रयोगशालाओं और उद्योगों को चलाने की अद्भुत ताकत रखता है। इसका नाम है कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, लुब्रिकेंट, पॉलीमर और यहां तक कि बायोडीजल बनाने में भी होता है। अगर भारत इस तेल का एक्सपोर्ट बंद कर दे तो चाइना और अमेरिका जैसे महाशक्तियों की सैकड़ों फैक्ट्रीज एक झटके में रुक जाएंगी। कैस्टर ऑयल के वैश्विक बाजार की कुल कीमत करीब $3 बिलियन है, और भारत इस पूरे मार्केट को वैसे ही नियंत्रित करता है जैसे चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स को करता है। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं,
उनमें से लगभग हर एक अपने उत्पादों में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करती है। और क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक एक्सपोर्टर देश है, इसलिए वही चीन भारत से इस अनमोल तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। भारत के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन उसका हिस्सा महज 2% के आसपास है। साल 2023 से 2024 के बीच भारत ने पूरे विश्व में करीब 630 मिलियन किलोग्राम कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट किया था और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। चीन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस भी भारतीय कैस्टर ऑयल के बड़े और नियमित खरीदार हैं। इस तेल का उत्पादन भारत में मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में होता है और इन दोनों राज्यों के करीब 8000 से ज्यादा मेहनती किसान रोजाना इसकी खेती करते हैं। इन किसानों की कड़ी मेहनत और लगन से न सिर्फ भारत भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की कई महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज को जीवित रखे हुए हैं। कैस्टर ऑयल को खास और अनोखा बनाती हैं उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता और जादुई प्रॉपर्टीज। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल होता है और इसी वजह से यह हर ब्यूटी और स्वास्थ्य प्रोडक्ट का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इसे अपने स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं ताकि उन्हें ज़्यादा असरदार, प्राकृतिक और भरोसेमंद बनाया जा सके। लेकिन यह पूरी कहानी सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यही जादुई तेल ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में उच्च गुणवत्ता वाले लुब्रिकेंट्स और मजबूत प्लास्टिक बनाने के काम भी आता है। एविएशन यानी हवाई जहाज की इंडस्ट्री में भी कैस्टर ऑयल की अहमियत बहुत बड़ी और अहम है। वहां इस्तेमाल होने वाले विशेष लुब्रिकेंट्स को बनाने में भी यही अनमोल तेल काम आता है। यानी भारत के पास वह चाबी है, वह गुप्त हथियार है जिससे पूरी दुनिया की आधुनिक इंडस्ट्री घूम रही है, चल रही है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस तेल के आयात पर कोई टैरिफ या शुल्क नहीं लगाया है और भारत बिना किसी रुकावट या समस्या के इसे लगातार वहां भेज सकता है। लेकिन इतनी बड़ी सफलता और वैश्विक प्रभुत्व के बावजूद भी इस इंडस्ट्री की कुछ गंभीर दिक्कतें और चुनौतियां भी हैं। भारत में इसकी ज़्यादातर उत्पादन प्रक्रिया विदेशी एक्सपोर्ट ऑर्डर पर निर्भर करती है और घरेलू बाजार में इसकी मांग अभी भी बहुत कम है। इसी वजह से जब कभी अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट ऑर्डर कम या ज़्यादा होते हैं तो इसकी कीमतों में बहुत बड़ा और अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। देखा जाए तो हर देश की असली और टिकाऊ ताकत उसके पास मौजूद उन संसाधनों में होती है जो मुश्किल और संकट के समय उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल सकें, उसे खड़ा रख सकें। रूस अपने कच्चे तेल और गैस के दम पर पूरी दुनिया के कड़े प्रतिबंध झेल गया और आज भी मजबूती से खड़ा है। चीन अपने रेयर मिनरल्स और विशाल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के दम पर अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने भी अकड़ कर खड़ा रहा। और अब भारत भी धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपने उन सेक्टर्स को ताकतवर बना रहा है जो किसी भी वैश्विक संकट के वक्त देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सके। डीजल जनरेटर और कैस्टर ऑयल दोनों ही ऐसी अद्भुत इंडस्ट्रीज हैं जो भारत को सिर्फ विदेशी मुद्रा ही नहीं दिलाती, बल्कि उसे एक मजबूत रणनीतिक ताकत भी प्रदान करती है। जनरेटर के जरिए भारत जरूरत के वक्त दूसरे देशों की बिजली जलाने में मदद करता है और कैस्टर ऑयल के जरिए दुनिया की फैक्ट्रियों को चलाता है, उद्योगों को जिंदा रखता है। ये दोनों इंडस्ट्रीज मिलकर साबित करती हैं कि भारत अब किसी एक सेक्टर या क्षेत्र पर निर्भर नहीं, बल्कि हर दिशा में, हर मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूती से बना चुका है। अगर हम आज इन महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज को सही नीति, आधुनिक तकनीक और बेहतर योजनाओं के साथ आगे बढ़ाते रहें तो आने वाले समय में भारत सिर्फ एक सप्लायर या आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि पूरे मार्केट का कंट्रोलर बन सकता है। जैसे चीन अपने रेयर मिनरल्स के दम पर पूरी दुनिया से मनमानी सौदेबाजी करता है, वैसे ही भारत भी अपनी औद्योगिक ताकतों और प्राकृतिक संसाधनों से वैश्विक स्तर पर अपनी शर्तें रख सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। देश को अब जरूरत है इन महत्वपूर्ण सेक्टर्स में गहन रिसर्च, नई तकनीक और वैल्यू एडिशन बढ़ाने की, ताकि भारत का नाम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं बल्कि इनोवेशन और आविष्कार में भी पूरी दुनिया में चमके। क्योंकि अगर भारत अपने संसाधनों की असली कद्र करना सीख गया, उनका सही इस्तेमाल करना सीख गया, तो फिर कोई भी ताकत हमें रोक नहीं पाएगी, कोई भी देश हमारे आगे टिक नहीं पाएगा। चाहे वह पावर की बात हो या प्राकृतिक तेल की, चाहे तकनीक की बात हो या इनोवेशन की, भारत अब हर दिशा में, हर क्षेत्र में अपनी कहानी खुद लिख रहा है। तो दोस्तों, यही असली और सही समय है जब हमें गहराई से समझना होगा
कि आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा या स्लोगन नहीं, बल्कि एक सुविचारित रणनीति है, एक मजबूत योजना है। और इस रणनीति में भारत का हर जनरेटर, हर बूंद कैस्टर ऑयल और हर मेहनतकश किसान देश की आर्थिक सुरक्षा का सच्चा सिपाही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।